आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि DSSB TGT उर्दू का जो पेपर है वो अनकरीब है, तो उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये एक नई टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू की है। आप लोग जो है वो इसमें नोट बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट के बाद आपको ये हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो ये PDF को फराहम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो आज की इसकी टेस्ट सीरीज़ को जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिस नज़म में मिसरे बराबर होते हैं लेकिन काफ़िए की पाबंदी नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन है: नसी नज़म, आज़ाद नज़म, नज़म जदीद और नज़म मुअर्रा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, आज़ाद नज़म उसे जो है वो कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, रिसाला फ़िक्र व तहकीक किस जगह से शाये होता था? दिल्ली से, पटना से, मुंबई से या अलीगढ़ से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली से जितने भी रिसाले निकलते हैं उनको आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा सवाल आएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए शुरू की है ये जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू निसाब है, जो नया निसाब DSSB ने जारी किया है उसी के साथ साथ। इसी के अलावा अलीगढ़ से आपको पता है तहज़ीबुल अखलाक निकलता है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 1870 में जो है वो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर जो है उसे निकाला गया था। इसके अलावा पटना का आपको पता होगा मायार और मासिर जो है वो दो रिसाले थे, ये दोनों जो है वो पटना से निकलते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें कौन ऐसा शायर है जिसका शुमार जदीद गज़ल गो शोरा में नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मजाज लखनवी का। जिसमें आपको पता है उर्दू के अनासिर अरबा जो है वो 4 होते हैं, जिसमें असगर, हसरत, जिगर और फ़ानी, ये 4 हैं। इसमें से जो है वो फ़ानी नहीं है, तो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 4, मजाज लखनवी। अगला सवाल, आब गम के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ये एक इंशाइया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मजमुआ गुले नगमा पर फ़िराक गोरखपुरी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो फ़िराक गोरखपुरी को मिला था गुले नगमा पे। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को बताइएगा, अब तक जो है वो उर्दू अदब में जो है वो 5 लोगों को क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिल चुका है। अभी लास्ट 2024 में ही जो मशहूर गज़ल गो हैं या कह सकते हैं जो गाने लिखते हैं, मौसीकी निगार हैं, उनका एक नाम है गुलजार, जिनका असल नाम सुदर्शन सिंह है। उनको 2024 में क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो कुल मिला के जो है वो अब तक 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम फ़िराक गोरखपुरी को आता है। इसके अलावा कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफ़री और शहरयार, और उसके बाद गुलजार साहब को मिला है। यहीं पे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको मिला? अब तक उर्दू अदब में सिर्फ 2 ही लोगों को जो है वो सरस्वती सम्मान मिला है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शमशुर रहमान फ़ारूकी का। उनको मिला है 1996 में उसके आसपास, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है शेर शोर अंगेज़, जिसमें मीर के कलाम की शरह को पेश किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उसमें क्या मिला है, उनको सरस्वती सम्मान मिला है सबसे पहला। इसके अलावा दूसरा जो सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है नैयर मसूद को। तो ये 2 बातें आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, मीर तकी मीर के उर्दू दीवान की कुल तादाद कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। वैसे तो उनके 7 है, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसमें पूछा गया है आपसे उर्दू के, तो उर्दू के कितने हैं? 6। अगला सवाल, नई बीवी किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है? अफसाना है। अगला सवाल, ये किसका कौल है? इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या इमाम बख्श शहबाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनकी एक तसनीफ़ है
आब हयात, उसी में जो है वो इसका जिक्र किया गया है, जो 1880 में क्या हुई है, शाये हुई है। और उसमें क्या है, 5 अबवाब पर यह मुश्तमिल है, और इन 5 अबवाब में 29 शोरा का जिक्र है, 29। और तीसरे बाब में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, 9 शोरा का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मोमिन खां मोमिन का जिक्र पहले एडिशन में नहीं है, बल्कि दूसरे एडिशन में है, जो तकरीबन 1883 में शाये हुआ था। और यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि आब हयात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया था या किसने मदद की थी, तो आंसर हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूकी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, शगुफ़ाए मोहब्बत किसका ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है आगा हसन काश्मीरी का, जिनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो ये भी जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और वो हो जाएगा आंसर कालिदास, जो चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न थे उनमें शामिल थे। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किस्सा गुल बकावली का जो है वो माखज़ है। गुलजार नसीम जो है वो शायरी में है, हालांकि किस्सा गुल बकावली का पहले नसर में भी जो है वो तर्जुमा किया जा चुका है, जो मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहल मुमतना। अगला सवाल, मेघ मल्हार का मुसन्निफ़ कौन है। मेघ मल्हार का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुमताज़ शेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में किस बार शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अवध अखबार। और ये अवध अखबार में जब ये शाये हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था 1878 में, तो फसाना आज़ाद का नाम था ज़राफ़त। उसके बाद जब ये 1880 के आसपास किताबी शक्ल में आया, तब इस अखबार का नाम हुआ फसाना आज़ाद, नावल का। अगला सवाल, कौन सा अफसाना फसादात के मौजू पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लाजवंती। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है लाजवंती किसका नावल अफसाना है, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। और इसमें जो है वो लाजवंती के शोहर का नाम है सुंदरलाल, जो इसे रखने से मना कर देता है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि लाजवंती कहाँ पर रही थी जब फसादात हुए थे, तकसीम हिंद हुआ था, तो आंसर हो जाएगा फ़रक्का सोसाइटी में। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा फ़रक्का सोसाइटी में लाजवंती रही थी। अगला सवाल, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़ोक को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, माना जाते बेवा किसकी नज़म है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाली है, जोश है, फैज़ है, और साहिल लुधियानवी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एक शेर है, ये बताना है किसका है। साज ये कीना साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने, जो राह इश्क में कदम रखे, वो नशीब वो फराज क्या जाने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा दाग दहलवी का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इब्नुल वक्त का। और ये किसका नावल है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, जिनको नावल का बानी माना जाता है। अगला सवाल, किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी और अदबी पुल करार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 3, वली दखनी। और ये पुल कब बना था, 1719 में, यानी कि 1719 में, जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, जब जो है इस पुल का निर्माण हुआ, या इस पुल की जो है वो इब्तिदा हुई। आंसर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 का, दा की शायरी को किसने फाशिकाना शायरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कलीमुद्दीन अहमद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
गज़ल के सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बैतुल गज़ल कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, शाहनामा इस्लाम का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हफीज़ जालंधरी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, तनकीद के बाद मगरबी उसूल को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक्काद ने की है? अख्तर हुसैन रायपुरी, शिबली नोमानी, कलीमुद्दीन अहमद या गोपीचंद नारंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 3, कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कलकत्ता से। और इन्हीं का एक और अखबार है अल हिलाल जो कलकत्ता से निकलता था। यहाँ पर एक सवाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी पूछा जाता है, उर्दू अदब में जब इनकी वफ़ात हुई 1958 में, हालांकि ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी कि वज़ीर तालीम थे, और इन्हीं को जो है वो पहला एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री जो है वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उर्दू का वो कौन सा अदीब है जिसको अभी तक, या कह सकते हैं उर्दू का वो कौन सा वाहिद शायर है जिसको भारत रत्न मिला, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और कब मिला? 1992 में। तो ये 2-3 बातें हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जो है वो याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़ेर लब किसके खतूत का मजमू है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का, एहतसाम हुसैन का, कलीमुद्दीन अहमद का या रशीद अहमद सिद्दीकी का? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, 26, आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। और इनकी एक तसनीफ़ है उर्दू शायरी पर एक नज़र, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसी में जो है वो ये बात कही गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, जिंदा नामा किस शायर का शेरी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा फैज़। फैज़ अहमद में जो है आपको याद रखना शायरी के हिसाब से ये आपके निसाब में जो है वो शामिल है। अगला सवाल, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मक्ता, जिसमें शायर जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करता है या अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगला सवाल, बैन किस सिनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मरसिया से है। और मरसिया में कितने इज्ज़ाए तरकीबी होते हैं? 8, जिसको मुतय्यन किया है मीर ज़मीर ने, जो दबीर के क्या थे? उस्ताद थे। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक चादर मैली सी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये राजिंदर सिंह बेदी का क्या है? नोवेल है। और राजिंदर सिंह बेदी ने सिर्फ एक ही क्या लिखा है? नोवेल लिखा है। और इसी पर जो है उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था राजिंदर सिंह बेदी को। और इसके 3 किरदार जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रानो, इसके बाद तलुका, और इसके बाद तीसरा मंगल या मंगलू। ये 3 किरदार जो है वो इस नॉवल के जो है वो अहम है, रानो, तलुका और मंगल। इसके बाद अगला सवाल है, मंटू के अफसाने टोबे टेक सिंह का मरकज़ी किरदार कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सिंह। पूरा नाम था बिशन सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, आग का दरिया में दरिया की अलामत क्या है? कौम, मुल्क, ज़माना या मज़हब? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ज़माना। क्योंकि इसका जो मौजू है आग का दरिया का, उसमें जो है वो तकरीबन 5000 साल की जो है वो क्या की गई है? तारीख़ को बयान किया गया है। और इसी पर जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर को जो है वो इनाम से जो है वो नवाजा गया था। और ये जो लिखा गया था 1959 में जो है वो लिखा गया था। और इसी में ही शऊर की रो का जो है वो इस्तेमाल किया गया है दूसरी बार। पहली बार जो है वो सज्जाद ज़हीर का एक नावल है जिसका नाम है लंदन की एक रात।
लिखा गया है 1939 में, उसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया है शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल। और ये क्या होती है, इसे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग एक वक्त में रह के किसी दूसरे वक्त की बात सोचते हैं, या तो माजी की सोचते हैं या फिर मुस्तकबिल की सोचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शऊर की रूह कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप कि आप मेंटली कहीं और हैं और फिजिकली आप लोग कहीं और हैं, उसे ही हम लोग शऊर की रूह कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, सिगमंड फ्राइड का एक फॉर्मूला होता है जिसमें 3 चीज़ें जो है वो शामिल की जाती है, शऊर, लाशऊर और तहत शऊर। इंग्लिश में कहते हैं ईगो, सुपर ईगो और सुपर आईडी। इस तरीके से जो है वो सिगमंड फ्राइड ने जो है वो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। अगला सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हसन निज़ामी बैदरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उर्दू की पहली मसनवी जो है वो मानी जाती है उर्दू अदब में। अगला सवाल, दास्तान फसाने अजाइब किस शहर में लिखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये कानपुर में लिखी गई। और ये किसने लिखी थी, रजब अली बेग सुरूर ने लिखी थी। और इसको ही शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान कहा जाता है, जो कब लिखी गई, 1824 में जो है वो लिखी गई। अगला सवाल, आसारुस सनादीद के नाम बताइए या मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद ख़ां। और आसारुस सनादीद में तारीख़ के हवाले से बयान किया गया है और इसमें दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया गया है जो शाये हुई थी 1847 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 36 है और ये आप लोग आंख मीच के आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नावल राजा गिद्ध के मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बानो कुदीसा। अगला सवाल, फमन किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि टेडी लकीर। और ये किसका नावल है, ये इस्मत चुगताई का नावल है। और ये कैसा नावल है, ये एक नफ्सियाती नावल है जिसमें समन के किरदार को जो है वो बयान किया गया है। और इसी में जो है वो एक बीमारी का जिक्र किया गया है टेडी लकीर में, जिसे हम लोग कहते हैं LGB, एक सेकंड रुकिएगा जी, उसे हम लोग कहते हैं LGBTIQ। इस तरीके से जो है वो एक बीमारी है जिसमें लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेक्शन होते हैं, इस तरीके से जो है बीमारी का जिक्र किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मदा किस सिनफ़ शायरी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 39 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये कसीदे का है। कसीदे में 4 होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। तो सबसे अहम होता है मदह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चेहरा किस सिनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मरसिया से है। और चेहरा जो है वो मरसिया की बहुत अहम इज्जाए तरकीबी में शुमार किया जाता है और इसे जो है मरसिया की तशबीब भी कहते हैं। अगला सवाल, महर नीम रोज़ क्या है। तारीख़, मसनवी, इमारत का हाल या कसीदा। क्वेश्चन नंबर 41 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये एक तारीख़ी किताब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ईसवी खान बहादुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, जो कब लिखी गई है, 1770 में जो है वो कही गई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम के खालिक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का अल्लामा शिबली नोमानी। और ये रूम व मिस्र व शाम के सफ़र पे कब निकले थे, 1892 में। और 1893 में इसे मुकम्मल किया और 1894 जो है वो इसे शाये किया। और इसी में जो है वो इनको क्या मिला था, एक खिताब होता है तमगाए मजीदी के नाम से, जो तुर्की के एक सुल्तान ने जो है वो इनको दिया था अल्लामा शिबली नोमानी को। और इसीलिए सफ़रनामे पे सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो अल्लामा शिबली नोमानी से थोड़े से खफा भी हुए थे।
अगला सवाल, निकात शुरा के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर, और ये 1751 में लिखा गया है, या 1752 भी आप लोग ऑप्शन में आ जाए तो दोनों में से कोई एक लगा सकता है। और इसमें 103 शुरा का जिक्र किया गया है, और इन जिक्र करने की जो ज़बान है वो कौन सी है, वो फ़ारसी है, और इसको ही उर्दू का पहला तज़किरा या उर्दू शुरा का पहला तज़किरा माना जाता है निकात शुरा को। अगला सवाल, यादों की बारात किसकी तख्लीक है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन 4 जोश मलियाबादी, और ये किस सिंह से ताल्लुक़ रखती है? ये रखती है खुद नविश से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दीवान फ़ाइज़ के मुहक्किक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सैयद मसऊद हसन रिजवी अदीब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मकातिब गालिब के मुदव्विन का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली खां अरशी, और गालिब पर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो इम्तियाज़ अली खां अरशी ने किया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गालिब पर सबसे पहले कलम किसने उठाया, तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी है यादगार गालिब के नाम से, जो 1897 1897 में जो है वो शाये हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाना गालिब, ये किस अदीब का कौल है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मुहासिन कलाम गालिब, उसमें जो है वो इन्होंने इस कौल को जो है वो पेश किया है जो इन्होंने गालिब के मुतालिक लिखी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, और ये है बाबाए उर्दू किस अदीब का लक़ब है? मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं जब भी आपका इस तरह से टेस्ट या मॉक टेस्ट लाया करूँगा तो एक सवाल आपके लिए ज़रूर होमवर्क दिया करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ। तो इस तरीके से आज के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, इस नंबर पे जो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।